तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करेंगे। सर, नीतीश कुमार जी इस महीने उत्तर प्रदेश में एंट्री करने जा रहे हैं अपनी, और अखिलेश यादव के साथ फूलपुर, प्रतापगढ़, बनारस, इन जगहों रैलियां करेंगे। क्या लग रहा है कि ये जो कुर्मी वोट बैंक की राजनीति हो रही है 2024 में कितना असर कर पाएगी? नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में कमाल कर पाएंगे अखिलेश यादव के साथ? मध्य प्रदेश में भी नीतीश जी चुनाव लड़ने गए थे और 2000 से ज़्यादा वोट नहीं पाए। वहाँ भी 5-6 प्रत्याशी लड़ाए थे, तो वहाँ तो नहीं प्रभावित कर पाए। वहाँ भी चुनाव लड़े। अभी भाई ये विधानसभा मध्य प्रदेश का जो चुनाव था, लोग स्वतंत्र हैं, रैली करें, सभा करें, आए जाएं, लेकिन ये तय है कि सभी लोगों ने अपनी अपनी ताकत लगा करके देख लिया और उस ताकत में, जैसा कि समाजवादी पार्टी के ही प्रोफेसर राम गोपाल जी ने कहा कि जब 3 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी जीती तो प्रोफेसर राम गोपाल जी का बयान है कि मोदी जी का जादू है। उन्हीं का बयान है, आपके चैनल पे मैंने देखा। तो फिर मोदी जी सीएम बनाने के लिए अपना जादू चला सकते हैं, तो खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए जादू उनके जादू के सामने कौन टिकेगा? कोई टिकेगा? ये प्रोफेसर राम गोपाल जी खुद है, उनके बयान से यही झलक रहा है कि मोदी जी का जादू है। मुलायम सिंह जी जिंदा थे तो मोदी जी को आशीर्वाद देते थे अब राम गोपाल जी दे रहे हैं, अखिलेश जी दे रहे हैं। आपके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी भी आशीर्वाद दे देंगे। सुना नहीं कि दोस्ती बरकरार है, संबंध ठीक है। नहीं, तो ये पीडीए की जो बात हो रही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और इनकी बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो क्या ये जो सिनेरियो तैयार हो रहा है कुर्मी, यादव, मुस्लिम, इस वोट बैंक पे असर कर पाएगा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में? देखिए, कोई असर नहीं है। आपको बता दें कि जो प्रदेश का सिचुएशन है, पिछड़ों का जो 38% वोट है, जिनको समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया, जिनको जदयू नीतीश जी ने धोखा दिया, जिनको कांग्रेस ने धोखा दिया, ये धोखा खाए हुए लोग जब कांग्रेस का साथ छोड़े तो बसपा सपा के साथ, तो वहां से धोखा खाए, तो वो 38% वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके खड़ा हुआ है। धोखेबाज तो आपको कहा जाता है कि धोखा तो आप दे रहे हैं समाज को। देखिए, वो लोग कह रहे हैं जो समाज का हिस्सा लूटे हैं। कहने वाले लोग अपने गिरबान में झांक के देखें कि 18% मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, बसपा को वोट दिया ना, बीजेपी को नहीं दिया, मान लिया हमने, लेकिन दिया था। कि दिया क्या इन लोगों ने? नफरत के सिवा, सपा, कांग्रेस, बसपा ने नफरत के सिवा कुछ दिया मुसलमान को? उसके अलावा जो अति पिछड़ी जातियों की आज पीडीए याद आ रहा है, ये सत्ता में थे तो सैकड़ों लाल बत्ती खाली सैफई में खड़ी रहती थी। किसके दरवाजे खड़ी रहती थी? अखिलेश जी के बिरादर के यहाँ। तब उस समय पीडीए तो याद नहीं आया। तब पंडित जी, बाबू साहब यादव, पटेल, चौहान, बिंद, केवट, मल्हार, राजभर, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं दर्जी, फकीर, शेख सैयद, पठान, आरग, गर्कबंसी, बंजारा, बहलिया, खंगारी, तो याद नहीं आवत रहा। आज का जो इनका पीडीए है, ये परेशान है कि अब धोखा हम कैसे देंगे। ये धोखा देने के लिए, पिछड़े दलित को, अल्पसंख्यक को धोखा देने के लिए ये खाली चिल्ला रहे हैं, ये हमारे साथ में। अब आप देखिएगा, मैंने तो मुलायम सिंह जी के जीवनी को पढ़ा, तो मुलायम सिंह जी ने कहा था एक मीटिंग में कि देखो, भाजपा आ गई तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल होगा। मुलायम सिंह जी ने कहा। इसीलिए भाजपा के साथ चले गए क्या मुलायम सिंह को पढ़ने के बाद? नहीं, मैं तो सपा के साथ, मैं तो मुलायम सिंह के जाके उनकी कोठी पे मिलता रहता था। उन्होंने कहा कि देखो, मदद करो अखिलेश जी की, लेकिन अखिलेश मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। आप अगर बात करें तो पल्लवी पटेल जी से, चुनाव में उनका कोई उपयोग नहीं।
बात करिए शिवपाल जी से तो उनका चुनाव में कोई उपयोग नहीं, बात करिए केशव देव मौर्य से तो चुनाव में कोई उपयोग नहीं, बात करिए ओम प्रकाश राजभर का कोई चुनाव में उपयोग नहीं। वो एकदम किसी की जरूरत नहीं, हम एकदम अकेले ही काफ़ी हैं। अब पीडीए का चिल्ला रहे हैं, पीडीए तो सब साथ छोड़ के चला गया है। आप जो है वो रैलियां कर रहे हैं लगातार, 2024 की तैयारियां आपने शुरू कर दी। कल मैनपुरी में थे, आज हरदोई जा रहे हैं। आपके साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा लगा दिया है क्या? क्योंकि एक मंत्री आपके साथ साथ है, लगातार ये देखा जा रहा है, और जितने भी दल हैं वो भी। क्या आप भाजपा के अब एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि अपने एजेंडे पे खुद काम कर रहे हैं? देखिए, जो 27% आरक्षण के बंटवारे की बात है, रोहिणी आयोग का गठन हुआ है ना, रिपोर्ट तैयार है। 5 सदस्यीय टीम पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम गठित हो गई है उसकी समीक्षा करने के लिए। वो रिपोर्ट लागू कराने के लिए हम परेशान हैं। जो अति पिछड़ों का हक लूटा गया है उस हक को दिलाने के लिए हम परेशान हैं। वो हक ना तो कांग्रेस दे सकती है, ना सपा दे सकती है, ना बसपा। ये सत्ता से बाहर लोग हैं, जो सत्ता में रहेगा वही दे सकता है।